दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी खुफिया विभाग के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहां पर 4987 वैकेंसी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में अपलोड कर सकते हो, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपने फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो आसूचना ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत भर्ती है। सिक्योरिटी असिस्टेंट सुरक्षा सहायक की पोस्ट है। सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के माध्यम से भर्ती होगी। 4987 वैकेंसीज है। ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट 26 जुलाई है, यानी कि आज से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 17 अगस्त 2025 है। सैलरी 21,700 से 69,100 है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 650 है। SC ST PH फीमेल के लिए 550 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या चालान से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। mha.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसके ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर आप वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज कंप्लीट जानकारी चेकआउट कर ले। लोकेशन वाइज आपको रीजन वाइज वैकेंसीज के यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से चेकआउट कर ले। सैलरी की जानकारी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको दी गई है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फीस पेमेंट करने की और किस कैटेगरी को कितनी फीस जमा करनी होगी। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न की भी आपको डिटेल दी गई है। आप यहाँ से रिटन एग्जाम इंटरव्यू के लिए पैटर्न चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आप इनसे चेकआउट कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इस पीडीएफ को पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है और अपना लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आपको लॉगिन के इस इंटरफेस पर अपनी यूजर आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और वहां से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दे, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दे। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले और फिर आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये इंटरफेस ओपन होगा। आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आए होंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है।
उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको री-वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट किया गया है, उसे आपको केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस जब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको उसके बाद सिलेक्ट करनी है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, कब वो आपको इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। अपना रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलिस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस दी गई है, आपको यहाँ पर अपनी 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। पहले आप यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर आप अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 5 टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर रखना चाहते हैं उसे आप क्रम से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर सिलेक्ट कर लें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे आप अपनी सर्विस की और फिर जॉब छोड़ने की डेट आप यहाँ पर देंगे। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी टोटल सर्विस पीरियड कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप वो एक सर्विसमैन है जो यहाँ पर पहले ही रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, अगर उठा रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप ये एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक्सपोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे, एम्प्लॉयर नेम देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे सर्विस की और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सर्विस पीरियड आपको कैलकुलेट करके शो कर दिया जाएगा। और अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप ईच परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के इस सेक्शन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिर हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले देना है अपने बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे आपके पास, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको डालना है, यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बताना है कि आप पास आउट हो या फिर फेल, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपका जो रिजल्ट है 10वीं का वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। यहाँ पर अगर सीजीपीए में था तो आपको अपना सीजीपीए बताना है, कितना सीजीपीए आपने ऑब्टेन किया है, और अगर परसेंटेज में था तो यहाँ पर आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करें। मार्क्स की परसेंटेज बताएं, कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर आपने ऑब्टेन किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड करनी है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको इन क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर है तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको फॉरेन लैंग्वेज या
फिर लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसका नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है जिसमें आप कार्यरत थे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करना है, वो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट, पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, सर्विस डेट यहाँ पर देनी है जब से आपने अपनी सर्विस स्टार्ट की थी, एंड डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है, अपना पे स्केल यहाँ पर आपको देना है। इन डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी सर्विस की लेंथ कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू रो के इस लिंक पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी और अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर गाइड आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उनके लिए यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है, जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उसके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। जैसे कि अगर आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसका साइज यहाँ पर 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। यहाँ पर गाइड आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसके लिए भी आपको क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन रीड कर लेनी है, सिग्नेचर आपके 80 KB से 150 KB के बीच में होने चाहिए, जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको ड्रॉ फाइल शेयर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको व्यू के लिंक पर क्लिक करके उन्हें व्यू कर लेना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन सभी चेक बॉक्सेस को ओके करना है और उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और आप फिर यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हैं। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के ऑप्शंस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप जिस भी तरह से फीस पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपके लिए यूपीआई बेस्ट ऑप्शन रहेगा, आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप यूपीआई आईडी के थ्रू अगर फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो VPA/UPI आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर करें, नरेशन यहाँ पर आप एंटर करें यानी कि कितना फीस अमाउंट यहाँ पर आप जमा कराना चाहते हैं और फिर आप यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दे। और गाइड यहाँ पर अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आने के बाद आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने यूपीआई से और अपना फीस पेमेंट कर दे। यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 650 रुपए फीस जमा करानी है, SC ST PH कैंडिडेट को 550 रुपए फीस के रूप में यहाँ पर जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी फीस का अमाउंट पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के खाली पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।